Yes, everyone. Am I audible? Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. आज इतना लेट क्यों आए आप लोग? हाँ जी. Yes, Monica, Lakshit. Why you are late? बताइए. शिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं क्या? हाँ जी. आवाज़ आ रही है? Yes, sir. फिर आप बोल ही नहीं रहे कुछ तो हैं? क्या हो गया? क्या किया था लास्ट लेक्चर में हमने? Sir, compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया था? क्या पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में? बताओ यार, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ जी लक्षित. बता ही नहीं रहा कोई है? यस मोनिका. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. बताओ फिर क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? लगाई थी आपने क्लास लास्ट वाली? Yes, sir. फिर आपको याद नहीं क्या पढ़ा था? हाँ जी मोनिका. लक्षित आपको आ रही है आवाज मेरी? यस सर. फिर बोल क्यों नहीं रहे हो इतनी देर से आप लोग हैं? लक्षित क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सर क्लास अटेंड नहीं कर पाया था. अच्छा नहीं कर पाए थे. देखो पढ़ाई तो सेकंड थिंग है. फर्स्ट चीज ये है कि कम से कम बोला करो. ठीक है ना? बोलोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे. ठीक है? बेशक आज यहाँ पे हो, कल कहीं और जाओगे आप. ठीक है? लंबी है जिंदगी अभी, है ना? तो कल किस गली, परसों किस गली. तो अगर आप बोलना ही नहीं सीख पाए, ठीक है, अगर आप बोल ही नहीं पाओगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? फिर आईएएस बनना है ना आपने, अगर सिविल सर्वेंट बनना है आपने, तो आपका मैक्सिमम टाइम तो पब्लिक के साथ ही जाएगा, है ना? तो पब्लिक के बीच में अगर आप बोल नहीं पाए तो उसका क्या फायदा फिर? हाँ, पढ़ के तो आप पेपर पास कर लोगे, लेकिन वो पर्सनैलिटी कहाँ से लाओगे, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे जो एक सिविल सर्वेंट को चाहिए होती है, जो एक ऑफिसर को चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का ऑफिसर हो. तो सबसे पहले बोला करो. ठीक है? सही है या गलत है वो बाद की बात होती है. टेक इनिशिएटिव, ठीक है, टू स्पीक. ठीक है? चलो
अब देखो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है एक, ठीक है, कि जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था कि आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, ठीक है, एक सर्टेन सम है, एक सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कुछ टाइम मतलब कुछ सालों में, मान लो n1 ईयर्स में वो x टाइम्स हो जाता है, ठीक है, और y टाइम्स हो जाता है वो n2 ईयर्स में। ये आपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट डबल होता है 5 सालों में, तो बताओ 10 सालों में वो कितना हो जाएगा, है ना, या फिर 20 टाइम्स कितने साल में होगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 चीजें जो मैंने आपको उस टाइम लिखवाई थी सिंपल इंटरेस्ट में, वैसे ही वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आ सकता है ना, कि आपके पास एक अमाउंट है जो कि x टाइम्स हो रहा है n1 ईयर्स में, ठीक है, और y टाइम्स हो रहा है n2 ईयर्स में। अब एग्जाम में क्या होगा, इन 4 में से कोई एक वैल्यू गिवन नहीं होगी आपको, ठीक है, इन 4 में से कोई भी एक वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। अब इनका रिलेशन कैसे बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, x की पावर 1/n1 इज इक्वल टू y की पावर 1/n2। तो ये आपका फॉर्मूला मान लो या रिलेशनशिप मान लो, ठीक है। सपोज करो आपको क्वेश्चन आ गया कि एक सर्टेन सम है, एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो डबल हो रहा है 5 ईयर्स में, ठीक है, इसको सॉल्व भी करना है आपने, डबल हो रहा है 5 सालों में। आपको बोला है देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 16 टाइम्स 16 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो डबल हो रहा है 5 सालों में, तो बताओ कितने सालों में वो 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताओ n2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, करो। देखो छोटा सा फॉर्मूला है, यही लगाना है आपने। देखो इसमें x क्या है, डबल मतलब x क्या आ गया 2, ठीक है, n1 क्या है आपका 5, तो 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू y कितना है आपका 16 टाइम्स हो रहा है, तो 16 की पावर 1/n2, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपका इस इक्वेशन में सिर्फ n2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने सिर्फ n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे फाइंड आउट, देखो 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/n2। अब 16 को भी आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 1/n2, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब देखो 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 1/2, तो देखो बेस सेम है। अब ये कंपेयर हो जाएंगी पावर जब बेस सेम आ गया पावर कंपेयर होगी, पावर्स को कंपेयर कर दो, 1/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/n2, ठीक है। अब n2 की वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20 ईयर, मतलब कि 20 साल में आपका पैसा जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा देखो क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट था ये आपका। क्लियर है सभी को ये? इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपका, ठीक है, तो घबराना नहीं है उस टाइम, इजी है। हाँ जी, क्लियर है ये चीज सभी को? यस सर। नेक्स्ट जो आता है आपका डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए। ठीक है, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 2 साल का दिया तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, D इज इक्वल्स टू P इंटू आर स्क्वेयर अपॉन R बाय 100 का होल स्क्वेयर। ठीक है, डिफरेंस क्या आ जाएगा, P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वेयर। इसको और क्या लिख सकते हो आप, अगर आप P को चेंज करोगे, आपको पता है SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, वहां से अगर P की वैल्यू निकालोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पता है S, देखो फॉर्मूला से ही आप फॉर्मूला चेंज कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे। SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। अगर आपको P की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 बाय R इंटू T। ठीक है, इस तरह से। और T कितना है, 2 साल के लिए, T की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 2। ठीक है तो यहीं से आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज इक्वल टू SI इंटू R बाय 100। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना आ जाएगा, या तो इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल। ठीक है, डिफरेंस क्या मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन टाइम इज 2 year। सेम अगर डिफरेंस आपको निकालना है फॉर 3 years, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि अगर आपको डिफरेंस करके कुछ भी वैल्यूज दी हैं इस तरह से, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए फॉर 3 years, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या आएगा, D इज इक्वल टू या फिर CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय R बाय 100 प्लस 3। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लिया ये सभी ने। एक क्वेश्चन करें फिर इससे रिलेटेड। Yes, sir. चलो, राइट डाउन वन क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest for 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज ₹152, इज ₹152। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। P की वैल्यू निकालनी है आपने। यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 100 की बजाय यहाँ 200 होगा, बिकॉज जब ये डिवाइड होगा ना यहाँ पे T, यहाँ पे 2 years लेंगे, है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ 2 इंटू 100, तो ये 200 हो जाता है। तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना है, SI इंटू R बाई 200 है, ना कि 100। ठीक है, बाकी ठीक है। करो अब ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको लिखवाया।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 152। ठीक है, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको पता है कि CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर 1 प्लस R बाय 3 प्लस R बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे आपको P की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 152 इज इक्वल टू P, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 20 बाय 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 20 बाय 100। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, बताओ कितना आंसर आएगा। P की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। बताइए। देखो कैलकुलेशन ही करनी है अब तो यार, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं अब इसमें। इसको कर लो डिवाइड, 5 आ गया, 1/5 का स्क्वायर 1/25, तो 152 इज इक्वल टू P इंटू 1/25 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 5 से 15, 16/5। अब सॉल्व कर लो इसको, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 152 इंटू 25 इंटू 5/16। बताओ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी। अब यार मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही है, सिखाना पड़ेगा। हाँ मोनिका कितना आंसर आया, सर 1187। यस 1187.5, 1187.5। ठीक है, लास्ट आता है आपका इंस्टॉलमेंट्स। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट्स पढ़ी थी, वैसे ही आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, देखो इंस्टॉलमेंट में क्या करना है आपने, फॉर्मूला होता है आपका P इज इक्वल टू, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, तो P इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो आप, x अपॉन 1 प्लस R/100। ठीक है, प्लस x अपॉन 1 प्लस R/100 का स्क्वायर अप टू x अपॉन 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, अब ये x क्या है आपका,
P आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये N है आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड X इज वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर। जब ये P आपका निकल जाता है तो आप टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हो कि टोटल अमाउंट जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है वो कितना है, दैट इज A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर N। ठीक है, और N क्या आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये तो आपको पता ही है अमाउंट का फॉर्मूला है ना। तो इस तरह से आपने P कैलकुलेट किया। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, कई बार आपको यहाँ पे P कैलकुलेट करना पड़ेगा, कई बार P गिवन होगा X कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम में। सिंपल है, बस एक यही फॉर्मूला आपका यूज होता है और इंस्टॉलमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन वेरी कर जाएगा, कई बार एक वैल्यू गिवन होगी दूसरी निकालनी पड़ेगी, कई बार दूसरी वैल्यू गिवन होगी ये वाली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट। ये आपका लास्ट टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लिखो, अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कुछ सेंड करवा दूंगा, PDF आपको मिल जाएगी। और थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी हम करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो हम अभी जो है वो थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। इन 3 ईयर, क्वेश्चन है आपका, इन 3 ईयर ₹3,000 अमाउंट्स, इन 3 ईयर ₹3,000 amounts to ₹3,993 at X% compound interest, at X% कंपाउंड इंटरेस्ट, या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में वो X% है। ठीक है, आपको बोला है ये जो कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली हो रहा है, इट विल कंपाउंडेड एनुअली। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें करो, 3 साल में आपका 3,000 जो रुपए थे वो 3,993 हो जाते हैं। मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 3,000 और टोटल अमाउंट कितना है 3,993। टाइम पीरियड कितना है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है X। तो अब आपने ये X कैलकुलेट करना है, करो जल्दी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप। जल्दी बताइए, करो इसको सॉल्व, बताओ आंसर क्या है आपका।
बताओ क्या आंसर है? हाँ जी मोनिका, किया कि नहीं? यस लक्षित? सर नहीं निकला। नहीं निकला। मोनिका का? हाँ जी मोनिका। नो सर। यार एक ही तो फॉर्मूला है आपका, देखो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ठीक है, अब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 3000। अमाउंट कितना दिया है? 3993। 3993 इज इक्वल टू 3000 इंटू 1 प्लस आर यानी कि x बाय 100, n कितना दिया है? 3। ये इक्वेशन थी और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। सिंपल। क्या करोगे? इसको इस साइड ले आओ, नीचे आ जाएगा ये 3993 बाय 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 100 की पावर 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? किससे डिवाइड कर सकते हो? 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। बताओ 3 से डिवाइड होके क्या आएगा ये? हाँ जी, 3993 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1331। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 100 की पावर 3। अब देखो इस साइड क्यूब है, जब ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? हाँ जी, अगर एक साइड स्क्वायर है उसको अगर आप दूसरी साइड लेकर जाते हो तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बनता है ना? वैसे ही यहां पे इस साइड क्यूब है क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस एक्स बाय 100 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 1331 बाय 10000। ठीक है, तो 1331 का क्यूबिक रूट कितना होता है? हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि 1331 किसका क्यूबिक रूट है? 11, और 1000 का क्यूबिक रूट कितना है? 10। तो इसको आप क्या लिख लोगे? 1 प्लस एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 11 बाय 10। अब तो कर लोगे सॉल्व एक्स की वैल्यू। बताओ कितनी आएगी? यस सर। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? हाँ जी मोनिका, क्या आंसर है? हाँ जी, 100। नहीं, 100 कैसे आएगा? x बाय 100 इज इक्वल टू 11 बाय 10 माइनस 1 कर लो। क्या बन गया ये? x बाय 100 इज इक्वल टू 11 माइनस 10, 1 बाय 10। 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू आता है 10, यानी कि 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। 100% कैसे आएगा?
110 से कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। लग गया बता? यस मोनिका आप ऐसी करते हो, आंसर तो आप बोलते नहीं हो हैं। सर, माइनस में मैंने 10 लिख दिया था, 11 माइनस 1 करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A sum is invested for 3 year। आपको बोला है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक सम है, इज इन्वेस्टेड फॉर 3 year at compound interest, 3 year at compound interest at 5%। 3 साल के लिए जो है उसको इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, एट 5%, 10% एंड 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। In 3 years, if the sum amounts to rupees 3 साल में टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो जाता है? 16632, ठीक है। आपको बोला एक प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो P, ठीक है। इस प्रिंसिपल अमाउंट को 3 साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 5%, 10% एंड 20%। एक साल 5, दूसरे साल 10, तीसरे साल 20, और वो 3 साल बाद आपका पैसा हो जाता है 16,632, 16,632, ठीक है। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ P। सबसे पहले जब हमने पढ़ा था ये चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, ऐसा एक क्वेश्चन। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये आप कर लोगे। बताओ। बताओ भाई क्या आंसर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? भूल गए फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100, 1 प्लस R3 बाय 100। पहले लेक्चर में ही ये फॉर्मूला करवाया था मैंने आपको। अब A की वैल्यू गिवन है, R1, R2, R3 की वैल्यू आपको गिवन है, P की वैल्यू निकालनी है।
सिंपल क्वेश्चन था। बताओ जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। देखो ए की वैल्यू आपको दी है 16,632, पी की आपने फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस R1 कितना है 5/100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस, कैलकुलेशन अब तो सिर्फ हाँ जी मोनिका आंसर है। यस मोनिका, लक्षित बताइए क्या आंसर है। सर कर रहे हैं। ठीक है, इंटू 11/10 इंटू 6/5। ठीक है, अब P की वैल्यू निकालनी है तो P इज इक्वल टू 16632 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 21 इंटू 11 इंटू 6। इसको सॉल्व करना है, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। बताओ भाई बताओ क्या आंसर है। हाँ जी 12,000 गुड। मोनिका ने नहीं किया अभी तक सॉल्व है ना। हाँ मोनिका 12,000। ठीक है, देखो किसी का अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से तो पूछ लो यार अभी, फिर ऐसा ना करो कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो। लक्षित कहां पे प्रॉब्लम आ रही। फॉर्मूले याद करने यार, फॉर्मूले देख इतने तो फॉर्मूले है ही नहीं यार। कंसेप्ट पढ़ लेगा तो फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, है ना। बाकी डाउट है अगर इस चैप्टर में तो बताओ, वो डाउट सॉल्व करते हैं, फिर कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट जब लेक्चर होगा। यस किसी का अगर कोई डाउट है। मोनिका आपको कहां पे इशू आ रहा है। सर फॉर्मूले फॉर्मूले नहीं याद होते। यस सर। बाकी कोई कंसेप्ट ना समझ आया हो तो बताओ, पूछो। ठीक है, मतलब अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं था, ये चैप्टर शुरू नहीं किया था। देखो साथ साथ में पढ़ते रहा करो ना चीजें, तभी याद रहेंगी। हाँ जी मोनिका। यस सर। सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड कर देना आप। हाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको भिजवा देंगे आज। हाँ जी ठीक है, वो आपको सेंड कर देंगे। बाकी अगर कोई और कोई डाउट है तो पूछो।
हाँ जी, हाँ सर। नो डाउट। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर है अभी आपका, किस चीज़ का है? सर टेस्ट है। ठीक है, चलो फिर टेस्ट दीजिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब। थैंक यू। सर। ओके, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। ओके।